माता को बहुत पीटा, लातों से मारा, कहा क्वा वित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिस्से लत्ते आनचे, बोल धन कहाँ छुपा रखा है। माँ ने कहा बेटा सब कुछ तो दे दिया, अब बचा ही क्या है, अब मेरा जीवन बचा, इसी को ले ले। इतना मारा कि माँ को आत्मग्लानि हुई और रात्रि में माँ अंधेरी कुएं में कूद करके प्राणों को त्याग दिया। ये उस संतान का हाल है जिसके लिए हमने कितने आंसू बहाए, कितनी मनौतियां मांगी, क्या क्या नहीं किया संतान के लिए। आज संतान क्यों है इस बात से दुखी है। मां मर गई, पिता तीर्थ वन में चले गए, भाई तीर्थ करने चला गया, इधर धुंधकारी वैश्याओं का साथ किया था। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन पकड़ा जाए, माल बरामद होगा तो हमारे पास मिलेगा तो हम लोग भी जेल के सलाखों के पीछे चली जाएंगी, तो क्यों ना इसकी लीला समाप्त कर दे। सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया, खूब मारा, नहीं मरा तो गरम गरम अंगारे मुख में डाल दिए, प्राण चले गए। वहीं गड़ा दिया। कोई पूछता तो कह देती कि विदेश गया है धन कमाने, बहुत दिनों में आया। और वही धुंधकारी महान प्रेत बना। ये धुंधकारी है कौन जिसने 5-5 वैश्याओं का साथ किया। ये वैश्याएं कौन हैं जिन्होंने धुंधकारी के प्राण ले लिए। देखिए ये जीव ही धुंधकारी है, और जीव रूपी धुंधकारी के जीवन में 5 वैश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, यही 5 प्रकार की वेश्याएं हैं। कान अपनी तरफ खींच रहे हैं कि भाई कहां बैठे हो, इससे अच्छा संगीत कोई कहीं दूसरी जगह बज रहा है तो वहां मन चला जाता है, शरीर भला भले बैठा है। त्वचा स्पर्श चाहती है, नेत्र सुंदर रूप देखना चाहते हैं, नासिका सुंदर खुशबू लेना चाहती है, जिह्वा सुंदर स्वाद लेना चाहती है। ये 5 इंद्रियां अपने अपनी ओर खींच रही है, और जीव एक इंद्री के बस में हो जाए तो उसके प्राण चले जाते हैं। मृगा में श्रवणेंद्री प्रबल होती है। मृगा बांसुरी संगीत का बड़ा प्रेमी होता है, और जब बहेलिया बांसुरी बजाता है वन में जाकर के, तो कस्तूरी मृग कान को खड़ा करके बांसुरी सुनने में इतना तन्मय हो जाता है कि अपनी सुध-बुध खो बैठता है, गिर जाता है, बहेलिया पकड़ लेता है। मछली में रसनेंद्री प्रबल होती है। रसना की लोलुप मछली जानती है कि इस बर्रबे डोर में फंस जाएंगे, प्राण चले जाएंगे, पर मांस के टुकड़े का मोह नहीं छोड़ पाती। ये जिह्वा विवश कर देती है, स्वाद लेने के लिए जाती है, प्राणों को गंवा देती है। पतिंगा पक्षी, पतिंगा एक जीव कीड़ा होता है बरसात में, जो अग्नि की लौ का बड़ा प्रेमी होता है, दीपक की लौ से प्रेम करता है। मोह बस, प्रेम बस जाता है, लौ से लिपटता है, पंख जल जाते हैं और फड़फड़ा करके मर जाता है। हाथी त्वचा का, स्पर्श का प्रेमी होता है। तो जब एक इंद्री के बस में होकर के जीव प्राणों को त्याग देता है, प्राण गंवा देता है, और जिसके जीवन में 5-5 शत्रु अहर्निश तैनात रहते हो, हमें कितनी सावधानी की जरूरत है, कितनी सावधान हमें रहना है। चारों तरफ से हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं, कोई बाहर का शत्रु नहीं है, शत्रु घर में ही बैठा है, और घर के शत्रु से बचना कितना कठिन होता है। इन वैश्याओं ने धुंधकारी, जीव रूपी धुंधकारी को फंसा करके मार डाला, महान प्रेत हुआ। गोकर्ण जी को जब पता लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थ करते हुए वहीं पिंडदान किया, गया में श्राद्ध किया।
भाई के कल्याण के लिए न जाने क्या क्या उपाय किया। बहुत दिनों के बाद जब लौट करके आए, सोचा यही तो ब्राह्मण देवता की कुटिया है, यही रात्रि विश्राम कर लिया जाए। रात्रि विश्राम करने लगे तो प्रेत बना धुंधकारी तरह तरह की रूप धारण करके आवाज करके डरवाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम हो कौन, मुझे डरवा रहे हो, भयभीत कर रहे हो, तुम कौन हो? जब नहीं बोला तो कमंडल का जल लिया, मंत्र पढ़ करके सिंचन किया, कुछ पाप क्षीण हुए, बोलने की शक्ति आई। तब उसने कहा कि अहम भ्राता तो दिव्योस्मि धुंधकारी थी नामता। हे भाई जी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। सुकिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। हमने अपने ही कर्मों के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और परिणाम यह हुआ कि मैं महान प्रेत बना। मेरा उद्धार करिए, मैं जला जा रहा हूं। रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। गया में एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। कोई दूसरा उपाय करो हे भाई, मैं जला जा रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर मामा। रोने लगा धुंधकारी, भाई दया आ गई। चिंतित गोकर्ण जी ने तमाम सबसे पूछा उपाय, अपने अपने बुद्धि के अनुसार लोगों ने बताया, पर समाधान जब नहीं निकला, भगवान सूर्य का आवाहन किया। भगवान सूर्य देव जी ने बताया कि इस कराल कलिकाल में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। चाहे जैसा भी पापी हो, चाहे जितना भी बड़ा प्रेत हो, उसका भी कल्याण हो जाता है। तुम सप्ताह विधि पूर्वक भागवत की कथा सुना दो। और श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य व्यासपीठ पर विराजमान होकर के अपने भाई के कल्याण के लिए भागवत जी का वाचन किया। भाई तो हवा के रूप में था, बांस में प्रविष्ट, बांस की गांठें फटी, ये सब कथाएं आती हैं। पर बांस की गांठ फटने से कल्याण जीव का नहीं होता। अपने अंदर की जो गांठें हैं, इनका छेदन होना चाहिए, इनको फटना चाहिए। जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये अंदर भरे हुए हैं, अब जब जीवन की ये 7 गांठें समाप्त हो जाएंगी ना, ये खड़ विकार जब समाप्त हो जाएंगे, तब हमारे और आपके लिए भी दिव्य विमान आ जाएगा। ये कोई धुंधकारी और नहीं है, ये जीव की जब ये गांठों का छेदन हो जाएगा, सारे विकार दूर हो जाएंगे। भागवत कथा सुनने मात्र से तब जीव के लिए विमान आएगा। धुंधकारी के लिए विमान आया, और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके जब जाने लगा भगवान के विमान में बैठ करके, तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई रुको थोड़ी, हमारी समस्या का समाधान करो। यहाँ इतने सारे श्रोता हैं, अत्रैव भावा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि नातेषां युगपत्कुतः। यहाँ इतने सारे श्रोता बैठे हैं, फिर अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? बताया कि सुनने में अंतर है, श्रवणस्य विभेदेन। लेकिन सुनने में अंतर है। जिस विधि से धुंधकारी ने कथा को सुना है, सुनना, फिर श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन, हम केवल सुनने तक सीमित रहते हैं। श्रवण के बाद मनन नहीं करते, मनन करते हैं तो फिर निधिध्यासन नहीं करते, अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इन कथाओं को सुनकर के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम जिएंगे तभी तो हमारा जीवन धन्य होगा। दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत जी का आयोजन किया, तो जितने लोग थे सबके लिए विमान आया और सब भगवान के धाम गए। जैसे रामावतार में राम जी के साथ पूरा परिकर गया हुआ था साकेत धाम, उसी प्रकार से गोकर्ण जी महाराज सबको ले गए।